श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की सार रूप से कथा श्रवण करते हुए हमने अभी तक श्रवण किया नवयोगेश्वर संवाद में कि महाराज निमि को आविर्होत्र योगेश्वर कर्म योग के बारे में उपदेश देते हुए यही कहते हैं कि हे राजन, कर्म को यज्ञ की तरह करो। तो आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। तो आविर्होत्र जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की लीलाओं का और अवतारों का श्रवण करना ये भी एक कर्म है, और भगवान की लीलाओं का और भगवान के अवतारों की कथा श्रवण करते हुए व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जिससे वो निष्कर्म्यता को प्राप्त कर जाता है और भगवान के परमानंद सुख का वो अनुभव करता है। और कर्म को यज्ञ की तरह करो, तो कथा, इसको भगवान की जो कथा है उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो ये भी एक कर्म है, ये भी एक यज्ञ है। तो भगवान की कथा का श्रवण करने से जीव सरलता से ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो अब जनक राज निमि अगला प्रश्न करते हैं। वो क्या कहते हैं? यानि यानि हि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्दजनमभि चक्रे करोति कर्ता वा हर्तानि ब्रुवन्तु नः। यानि यानि हि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्दजनमभि, अर्थात यहाँ शब्द आया स्वच्छंद। स्वच्छंद का हम एक अर्थ कहते हैं कि स्वतंत्र, लेकिन भक्तों की दृष्टि में इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि स्वच्छंद अर्थात जो स्वतंत्र नहीं है। तो स्व मैंने अपनी इच्छा के अनुरूप, ये स्वच्छंद का अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ भक्तों की इच्छा के अनुरूप, भक्तों की भक्ति के परवश होकर वो भगवान जन्म लेते हैं। तो राजा निमि कहते हैं कि प्रभु भगवान जो हैं परम स्वतंत्र होते हुए भी केवल अपने भक्तों के वश में होकर भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। और बाबा तुलसी भी श्री रामचरितमानस में यही कहते हैं, सो केवल भग तन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। कि भगवान जो लीला करते हैं वो केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। और यही बात राजा निमि भी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के वश में होकर प्रभु जन्म लेते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? यानि यानि हि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्द जन्मभि, कि भगवान ने जन्म लेकर, भक्तों के परवश होकर जन्म लेकर जो जो किया, यानी यानी ही कर्माणि अर्थात जो जो भगवान ने कर्म किए, और यैर्यैः स्वच्छन्द जन्मभि अर्थात भगवान ने जितने भी जन्म लिए हैं, अर्थात भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, वो अवतार ग्रहण करके भगवान ने कौन कौन से कर्म किए, अर्थात कौन कौन सी लीलाएं की हैं। और आगे क्या कहते हैं? चक्रे करोति कर्ता वा हर्तानि ब्रुवन्तु नः। चक्रे अर्थात भगवान जो कर्म, जो लीलाएं, जो अवतार ले चुके हैं पहले, और करोति जो अब भगवान अवतार लेकर लीला कर रहे हैं, और कर्ता वा अर्थात भगवान जो आगे भी अवतार ग्रहण करेंगे और जो जो लीलाएं आगे भविष्य में करेंगे। और क्या कहा? तानि ब्रुवन्तु नः। तानि अर्थात वो सब, ब्रुवन्तु मुझसे कहिए, न मतलब हमें, आप हमें वो सब सुनाइए। यानी भगवान के अवतार
और भगवान की लीलाएं हमें श्रवण कराइए। तो राजा निमि के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं योगेश्वर द्रुमिल। द्रुमिल का अर्थ होता है जो द्रुत गति से भगवान से मिला दे, और इसका दूसरा अर्थ है द्रुम कहते हैं वृक्ष को, अर्थात जो सदैव वृक्ष के नीचे मिलते हैं, जो सदा वृक्षों के आश्रय में रहते हैं, अर्थात जो सदा भगवान के आश्रित होकर रहते हैं। तो भगवान के अवतारों की कथा कौन सुना रहे हैं? योगेश्वर द्रुमिल, जो स्वयं भगवान को प्राप्त कर चुका है और जो दूसरों को भी भगवत प्राप्ति करा दे। और सचमुच भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए, क्योंकि भगवान की कथा क्या है, यहाँ साक्षात जहाँ भगवान के गुणों का गान होता है वहाँ साक्षात भगवान होते हैं। तो इसलिए जब जीव कथा श्रवण करता है तो तब तक जीव परमानंद में रहता है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान है वहाँ पर हैं, क्योंकि और भगवान क्या है? आनंद स्वरूप है। तो कोई शीघ्र भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो उसका सबसे सरल उपाय भगवान की कथा श्रवण करो। इसलिए इसका उत्तर प्रश्न का दे रहे हैं द्रुमिल जी, जो नाम से ही सिद्ध हैं क्या कि जो द्रुत गति से भगवान से मिला दे, अर्थात जो भगवान से स्वयं मिला हुआ है वो दूसरों को भी भगवान से मिलाता है। तो द्रुमिल जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के अवतार और गुण अनंत हैं। बाबा तुलसी भी यही कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। और आगे द्रुमिल जी कहते हैं, रजांश भूमे गणे कथंचित काले निर्णवा अखिल शक्ति धामना। द्रुमिल जी कहते हैं कि हे राजन, भले ही कोई पृथ्वी के धूलि कणों को कोई गिन ले, लेकिन भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को गिनना असंभव है। भगवान की लीलाओं और अवतारों का कोई पार नहीं पा सकता है। और भगवान अवतार लेते क्यों हैं? तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, देह धरऊं नहीं आननि हो रे। भगवान कहते हैं कि मेरे अवतार का कोई और प्रयोजन है ही नहीं। मैं तो केवल अपने भक्तों से मिलने की मेरे हृदय में इच्छा हो गई, इसलिए मैं भागा भागा चला आया। इसलिए भगवान स्वतंत्र होते हुए भी अपने भक्तों के वश में होकर के अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं, और अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो अवतार माने अवतरणम अवतारः, अर्थात उतर करके आ जाना अवतार है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझें कि जैसे हम गुरुजी के आश्रम में जाते हैं गुरुजी को प्रणाम करने के लिए, तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हैं, हम आश्रम में गए और गुरुजी के पास जाकर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन यदि कोई बीमार है जो आश्रम में जाकर गुरु को प्रणाम कर नहीं सकता, लेकिन उसके मन में भाव है कि मैं गुरु को प्रणाम करूं, परंतु वो प्रणाम करने में असमर्थ है, तो उस समय गुरुजी स्वयं उसके पास जाते हैं। क्योंकि जो भावना लेकर आश्रम में गए हैं प्रणाम करने की, वही भावना वो भी रख रहा है कि मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में भाव है कि मैं गुरु के चरणों में प्रणाम करूँ। तो गुरु जी स्वयं उसके पास चलकर जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो शिष्य के ऊपर अनुग्रह करने के लिए गुरु के रूप में उसके सामने हो गए, अर्थात ये हुआ अवतरण। तो जो निर्गुण है, निराकार है, वही जब सगुण निराकार बनता है, अर्थात जो निराकार परमात्मा है वो गुणों को धारण करता है, ये उसका अवतरण है। फिर वही जो सगुण निराकार है वही सगुण साकार बनता है।
तो जो निर्गुण निराकार था अब वो बना सगुण निराकार, अर्थात गुणों को धारण कर लिया। और अब जो सगुण निराकार है वो सगुण साकार बनता है, अर्थात नारायण के रूप में गुणों को धारण करके जो निराकार था अब वो साकार हो गया, अब वो नारायण के रूप में अवतरित हो गए। ये अवतरण है। और फिर वही जब लोक में शरीर आदि धारण करता है समस्त शरीरधारियों की तरह, तो ये भी अवतरण हुआ। तो वही निराकार परमात्मा ही चाहे मछली, कछुआ, वराह, नृसिंह बन जाए, वही राम वही कृष्ण बन जाए, तो ये अवतार हैं। अच्छा, क्या तात्पर्य हुआ अवतरण का? कि जो जिस तरह जो जहाँ है उसके पास पहुँचने का नाम ही अवतार है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई गड्ढे में गिर गया हो तो उसको निकालना है तो उसको उठाने के लिए गड्ढे में जाना पड़ेगा। और अगर कोई नदी में सरोवर में डूब रहा है तो उसे भी वहाँ जाना ही पड़ेगा बचाने के लिए। जैसे गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान हरि आ गए थे। और जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत वो बस डूबने ही वाला था, तो भगवान कच्छप आ गए बचाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जहाँ है उसका उद्धार करना है तो वहाँ पर उद्धार करने वाले को उपस्थित होना पड़ेगा। यही अवतरण है। और ये भगवान की करुणा है, ये भगवान का स्वभाव है कि वे अपने भक्तों के भक्ति के परवश होकर भगवान अपनी महिमा से अवतरित होते हैं। तो भगवान किसी दुष्ट को मारने या निग्रह करने के लिए नहीं, या भगवान किसी की रक्षा करने के लिए अवतार धारण नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान की सत्ता कमजोर है कि उन्हें ये छोटे मोटे काम करने के लिए स्वयं आना पड़े। अरे जब किसी गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं थोड़ी ना आता है। वो तो केवल प्रधानमंत्री की सत्ता से ही वहाँ पर उस परिस्थिति पर नियंत्रण लाया जाता है, और जो नियम कानून का पालन करने वाले हैं उनकी रक्षा भी हो जाती है। तो एक छोटा सा प्रधानमंत्री एक देश का, वो अपनी महिमा से ही सुख शांति की व्यवस्था करता है, और भगवान तो ब्रह्मांड नायक हैं। तो उनके लिए तो रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और कंस उनके लिए तो छोटे से मच्छर हैं। तो क्या इनको मारने के लिए भगवान अवतरित होंगे क्या? अरे जिन भगवान के संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि की रचना हो जाती है, उन भगवान के तो वही संकल्प करते ही रावण जैसे दुष्ट लोग मर जाएं, और जो सज्जन उन दुष्टों की वजह से दुख पा रहे हैं वो भी उनके उत्पीड़न से बच जाएं, उनकी भी रक्षा हो जाए। भगवान केवल अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का सुख देने के लिए अवतार लेते हैं। और ध्रुमिल जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के अवतार भी अनंत हैं और भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। अच्छा, अवतार अनंत कैसे हैं? क्योंकि भगवान ने ही इस जगत को बनाया है और भगवान ही इस जगत के रूप में स्वयं बने हैं। जो कुछ भी इस दृष्टि से हम देख रहे हैं, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, वृक्ष, कीट पतंगे, पशु पक्षी और हम सब मनुष्य भी एक तरह से अवतार ही हुए, क्योंकि सब में भगवान है। लेकिन सब में हमको भगवान दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें अपने आत्मस्वरूप का बोध ही नहीं है। भगवान सबके अंतःकरण में आत्म रूप से विराजमान है। सब में भगवान का दर्शन केवल वही कर सकता है जिसको आत्मबोध हो गया हो। वही कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। सब जगह पर भगवान हैं। भगवान तो कण कण में भी हैं, लेकिन हमें हमारी दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो प्रेम नहीं कि जिस प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं।
तो हमारे हृदय में वो भाव नहीं है कि हमें परमात्मा का दर्शन हो। तो हम जैसे अज्ञानियों पर कृपा करने के लिए ही जो भगवान निर्गुण है, जो भगवान निराकार है, और जो भगवान कण कण में व्याप्त है, और जो भगवान आत्म रूप से सबके अंतःकरण में विराजमान है, और वही परमात्मा ही तब सगुण और साकार बन जाता है। इसी को अवतार कहते हैं। और भगवान साकार रूप लेकर वो लीलाएं करते हैं। और भगवान की लीलाएं कैसी हैं? भगवान के गुण कैसे हैं? भगवान की लीलाओं और भगवान के गुणों की एक ही विशेषता है, क्या? कि इनको जो भी श्रवण करता है उसका मन चिपक जाता है। और जिसका मन एक बार भगवान में चिपक गया तो फिर उसको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता। ये विशेषता है प्रभु की लीलाओं और गुणों में। जो श्रवण करता है बस फिर उसी का हो जाता है। तो भगवान अवतार लेकर जो रूप धारण करते हैं, जो लीलाएं करते हैं, तो अगर कोई उनका चिंतन करे तो चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती है, मन भटकता नहीं है और वो भगवान के चरणों में चिपक जाता है। बड़ी सुंदर कथा है कि एक गोपी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से निकालने की कोशिश कर रही है। तो एक बार नारद जी यमुना तट से जा रहे थे तो क्या देखा कि एक गोपी जो जल भरने के लिए आई थी उसकी मटकी औंधी पड़ी है भूमि पर, और वो अपना ध्यान लगाकर बैठी है। अब नारद जी हैरान हो गए। तो नारद जी के मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि अरे ये गांव की गंवार गोपी है और ये ध्यान कर रही है, ये किसका ध्यान कर रही है? तो नारद जी भी शांत होकर वहाँ बैठ गए, देखते रहे उस गोपी को। लेकिन नारद जी ने टोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान में थी। और मर्यादा भी यही है, अगर कोई भगवान की पूजा कर रहा हो, भगवान का ध्यान कर रहा हो, तो कभी भी विक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए नारद जी भी थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और गोपी को देखते रहे कि जब ये ध्यान से उठेगी तब मैं पूछूं। बहुत देर हो गई और बहुत देर बाद तब गोपी ध्यान से बाहर आई, और जैसे ही उसका ध्यान भंग हुआ तब नारद जी ने पूछा, अरे गोपी, तुम किसका ध्यान कर रही थी? देखो, जब कोई पूजा पाठ करके या ध्यान करके जब उठता है तो मन बड़ा शांत सा होता है। लेकिन नारद जी ने क्या देखा, ये तो बड़ी अकुलाहट में उठी है और कुछ बड़बड़ाती हुई उठी ध्यान से। तो नारद जी ने कहा, अरे गोपी, तुम किसका ध्यान कर रही थी? तो गोपी कहती है, अरे नारद जी, क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो परेशान हो गई हूं। मेरा मन किसी काम में लगता ही नहीं है, बार बार कृष्ण का ध्यान चला जाता है, और जबकि कृष्ण होता नहीं है वहां पर, लेकिन मेरे मन को ऐसा आभास होता है कि कृष्ण वहीं खड़ा है। अरे मैं दूध निकाल रही होती हूँ गैया का, तो इतने में कृष्ण आता है, कहता है, अरे भाभी तू दूध निकाल रही है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो मैंने झट से वो बाल्टी हटाई जिसमें मैं धार काढ़ रही थी, और मैंने कन्हैया को बुलाया, अरे लाला फिर तू दूर क्यों खड़ा है, जल्दी आ, मैं तुझे गैया का ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊं। और कन्हैया दौड़ते हुए मेरी तरफ आया और वो गैया के नीचे ही मुंह बाए बैठ गया, और मैं धार काढ़ती रही और कन्हैया उसको गट गट पीता रहा। इतने में मेरी सासू माँ आ गई और वो मुझ पर चिल्लाने लगी, अरे तू बावरी है गई है का, अरे तू क्या कर रही है, देख सारा दूध तो धरती पर बिखेर रही है। तो जैसे ही मेरी सास की डांट की आवाज मेरे कानों में आई और मैंने देखा कृष्ण तो वहां था ही नहीं, मेरे मन का वहम था। भोजन बनाती हूं तो भोजन जल जाता है। मेरी हालत ये है कि बार बार मुझे कृष्ण दिखाई देता है, मैं घर का कोई काम ठीक से कर नहीं पाती हूँ, और घर वालों की डांट सुनती हूँ सो अलग, और कृष्ण वहाँ होता नहीं है, बस मुझे दिखाई देता है। मेरे मन को लगता है कि कृष्ण है, कृष्ण है। मैंने तो केवल सुना था कि ध्यान से जो है मन एकाग्र होता है, इसलिए मैं तो केवल अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान कर रही थी। लेकिन जितना मैं ध्यान कर रही हूँ ये काला कनुआ और मुझे दिखाई दे रहा है। अरे ये ध्यान व्यान सब बेकार है, इनसे कुछ नहीं होता है। तो नारद जी ने उस गोपी के चरणों की धूल को अपने शीश पर लगाया। नारद जी गोपियों को अपना गुरु मानते हैं। नारद जी कहते हैं, वाह प्रभु, कैसी लीला है। लोग आपका ध्यान करते हैं कि आपको अपने मन में बसाएं, और ये गोपी ध्यान कर रही है कि आप उसके मन में चिपक गए हो और वो चाहकर भी नहीं हटा पा रही है।
धन्य है गोपी जिसे हर जगह कृष्ण दिखाई देता है। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से, जो भगवान के गुणों का श्रवण करता है, उसका मन भगवान के चरणों में चिपक जाता है। और भगवान की कथा में जो भगवान की लीलाओं का दर्शन करता है कि कैसे श्री कृष्ण स्वयं बंधे हुए यमलार्जुन को मुक्त करते हैं, कितने दयालु हैं प्रभु। और 9 लाख गैया वाला राजकुमार छछिया भर छाछ पर नाचता है, माखन चुरा कर खाते हैं। तो भगवान के गुणों का चिंतन करने से जीव भगवान की ओर केवल आकर्षित ही नहीं होता, भगवान के चरणों से चिपक जाता है। तो भगवान की समस्त लीलाएं भक्तों की चित्तवृत्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कि जिससे उनकी चित्तवृत्ति अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण असद मार्ग में जा रही हैं, उनको वहां से लौटाकर अपनी ओर लाए। भगवान इसलिए के अवतार और लीलाएं करते हैं। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, देह धरऊं नहीं आने निहोरे। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भक्तों के कल्याण के लिए हैं। भगवान के गुण और लीलाओं का, अवतारों का गान करते हुए, स्मरण करते हुए हमारे चित्त की वृत्ति निर्मल हो जाए। कथा क्या है? भगवान से मिलन का माध्यम है। और जिसको भगवान मिल गए तो कल्याण तो स्वयं हो ही गया। तो भगवान की समस्त लीलाएं हमको गुणगान करने के लिए, माध्यम प्रदान करने के लिए है। तो भगवान के अवतार तो माध्यम हैं, ताकि भगवान के अवतारों की, भगवान की लीलाओं का हम गुणगान गा सकें। और गुणगान गाकर, गुणगान श्रवण करके हम अपने आप को पवित्र कर सकें, ताकि हमारा कल्याण हो, हमारा भगवान से मिलन हो। तो भगवान की कथा का फल क्या है? कि हमको अपना सामीप्य अनुभव कराने के लिए है। भगवान के सामीप्य का अगर हमको अनुभव होता है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी मनुष्य घबराता नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरा भगवान मेरे साथ है। एक कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक जहाज उड़ रहा था, तो मौसम खराबी के कारण तूफान चल रहा था, तो जहाज डगमगाने लगा, हिचकोले खाने लगा। और जो सब सवारियां थी उस जहाज में, वो सब डरने लगी। लेकिन उस जहाज में एक बालक भी था। उसे कोई घबराहट नहीं, उसे कोई चिंता नहीं, और वो आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। तो लोगों ने उससे पूछा, अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो उस बालक ने कहा, नहीं, क्योंकि इस जहाज को उड़ाने वाला पायलट मेरे पापा हैं और मुझे भरोसा है कि मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे और मुझे सेफली लैंड कराएंगे, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। ऐसे ही भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मेरे जीवन की नैया तो तेरे हाथ में है, चाहे डुबा तो चाहे पार कर, मारेगा तो भी ठीक, बचाएगा तो भी ठीक, क्योंकि रहेंगे तो हम तेरे पास ही। जीते जी भी मैं तेरे पास ही हूँ और मरकर भी तेरे पास ही रहूँगा। मेरा जीवन है तेरे हवाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर बांसुरिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर पे भिखारी।
तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर पे भिखारी। चाहे जिसको बना दे या मिटा दे, चाहे जिसको बना दे या मिटा दे, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, गुण तेरे हम गाते रहेंगे। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, गुण तेरे हम गाते रहेंगे। तू हमें आज अपना बना ले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तू हमें आज अपना बना ले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर बांसुरिया वाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर बांसुरिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। ये भरोसा कि प्रभु मैं तेरा हूँ, और जीव के मन में ये भरोसा कब जागृत होता है? जब वो भगवान के अवतारों का, भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है। इसलिए द्रुमल जी से निमि जी भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं। आगे की चर्चा कल करते हैं। तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।